इस क्वेश्चन में 24 के लिए हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, उसमें माइनस करेंगे 1। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में माइनस करेंगे 1, हमारा आ जाएगा 24। ठीक है, अब 126 के लिए हम लोग यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे, उसमें प्लस करेंगे 1। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 126। 126 भी आ गया। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। 48 के लिए हम लोग यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, उसमें करेंगे -1, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 49, 7 का स्क्वायर और उसमें माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 48। 48 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 5 का पहले स्क्वायर हुआ है, फिर 5 का क्यूब हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर वैसे करेंगे। 7 का स्क्वायर हुआ है तो अब यहाँ पे 7 का हम लोग क्यूब करेंगे, उसमें प्लस करेंगे 1, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो 7 का क्यूब होता है 343, 343 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 344। 344 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 4 में हम लोग प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 और 36 में प्लस करेंगे 3, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 39। 39 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जी का नंबर 7 होता है, पी का नंबर 16 होता है, एन का नंबर 14 होता है, एच का नंबर 8 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जी का नंबर 7 होता है और 7 का हम लोग डबल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 14, या फिर 7 × 2 भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, और 14 हमारा एन का नंबर होता है। ठीक है, अब पी का नंबर 16 है। 16 का हम लोग अगर हाफ कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 और 8 हमारा एच का नंबर है। एच यहाँ आ गया है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका करेंगे। ई का नंबर 5 होता है, टी का नंबर 20 होता है। ठीक है, तो हम लोग ई 5 में प्लस कर देंगे 5, यानी कि डबल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। 10 हमारा जे का नंबर होता है। टी 20 है, 20 का हम लोग हाफ कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। 10 हमारा जे का नंबर होता है, यानी कि जे ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एम से पहले एल आता है, एल से पहले के आता है और के से पहले जे आता है। ठीक है, उसी तरह आर से पहले क्यू आता है, क्यू से पहले पी आता है और पी से पहले ओ आता है। ठीक है, उसी तरह डब्ल्यू से पहले भी आता है, भी से पहले यू आता है और यू से पहले टी आता है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। पी से पहले ओ आता है, ओ से पहले एन आता है और एन से पहले एम आता है। ठीक है, जी से पहले एफ आता है, एफ से पहले ई आता है और ई से पहले डी आता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में डी और एम सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एम और जे इन दोनों में -3 का डिफरेंस है, आर और ओ में भी -3 का डिफरेंस है, डब्ल्यू और टी में भी -3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसमें वैसे करेंगे। पी का नंबर 16 होता है, 16 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 13 और 13 हमारा एम का नंबर होता है। जी का नंबर 7 होता है, 7 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 4, 4 हमारा डी का नंबर होता है। ठीक है, और ऑप्शन में लास्ट में डी और एम सिर्फ ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में के बाद एल छोड़ के एम हो रहा है, एस के बाद टी छोड़ के यू हो रहा है, जे के बाद के छोड़ के यहाँ पे एल हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करते हैं। आर के बाद एस छोड़ के यहाँ पे टी हो जाएगा, सी के बाद डी छोड़ के यहाँ पर ई हो जाएगा, यू के बाद भी छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, टी ई डब्ल्यू ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, के और एम में +2 का डिफरेंस है, एस और यू में भी +2 का डिफरेंस है, जे और एल में भी +2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग आर सी यू में भी वैसे ही करेंगे। आर का नंबर 18 होता है, 18 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 20, 20 हमारा टी का नंबर होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है के और एम, उसी तरह आर और टी। ठीक है, उसके बाद सी का नंबर 3 होता है, 3 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 5, 5 हमारा ई का नंबर होता है। ठीक है,
U का नंबर 21 होता है, 21 में भी प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 23, 23 W का होता है, TEW ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए के बाद बी आ रहा है और बी के बाद यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जे से पहले आई आता है और आई से पहले एच आता है, ठीक है। ई के बाद एफ आता है और एफ के बाद जी आता है, ठीक है। और यहाँ पे टी से पहले यहाँ पे एस आता है और एच से पहले यहाँ पे आर आता है, ठीक है। तो उसी तरह अब हम लोग इसका भी करेंगे। जी के बाद एच आता है और एच के बाद आई आता है, जैसे यहाँ पर ए के बाद बी आया है और बी के बाद सी आया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जी के बाद एच आया है और एच के बाद आई आया है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जे से पहले आई आया है और आई से पहले एच आया है, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही करेंगे। के से पहले जे होता है और जे से पहले आई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ई के बाद एफ आया है और एफ के बाद जी आया है, तो यहाँ पे वही करेंगे। क्यू के बाद आर आता है और आर के बाद एस आता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में आई एस सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए और सी में इन दोनों में +2 हो रहा है, जे और एच में -2 हो रहा है, ई और जी में +2 हो रहा है, टी और आर में -2 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वही करेंगे। जी का नंबर 7 होता है, 7 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 9 और 9 हमारा आई का नंबर होता है। के का नंबर 11 होता है, 11 में माइनस करेंगे 2 जैसे यहाँ पर हुआ है तो हमारा आ जाएगा 9 हमारा आई का नंबर होता है। क्यू का नंबर 17 होता है, 17 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 19 और 19 एस का नंबर होता है, ठीक है। और आगे में आई एस सिर्फ ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में इन दोनों में -13 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग 302 में भी माइनस करेंगे 13, 302 -13 तो हमारा आ जाएगा 289 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 43 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 3 तो हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग 39 को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 9 तो हमारा आ जाएगा 27 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 60 को डिवाइड देंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। उसी तरह हम लोग 100 को भी डिवाइड देंगे 4 से, 100 डिवाइडेड बाई 4 तो हमारा आ जाएगा 25 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 77 के लिए हम लोग 11 को इंटू करेंगे 7 से तो हमारा आ जाएगा 77, ठीक है। उसी तरह हम लोग 84 के लिए यहाँ पर 12 को इंटू करेंगे 7 से तो हमारा आ जाएगा 84, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 121 के लिए 11 में इंटू करेंगे 11 से तो हमारा आ जाएगा 121। उसी तरह 12 को इंटू करेंगे 11 से तो हमारा आ जाएगा 132 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 210 के लिए हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225 में माइनस करेंगे 15 तो हमारा आ जाएगा 210, ठीक है। उसी तरह हम लोग 380 के लिए करेंगे, 380 के लिए हम लोग 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400 में माइनस करेंगे 20 तो हमारा आ जाएगा 380, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग 182 का करेंगे, 182 के लिए हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196 में माइनस करेंगे 14 तो हमारा आ जाएगा 182, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15 और 20 में +5 हो रहा है तो हम लोग 14 में +5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 361 में माइनस करेंगे 19 तो हमारा आ जाएगा 342 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए के बाद बी छोड़ के सी हो रहा है, सी के बाद डी छोड़ के ई हो रहा है, ई के बाद एफ जी एच छोड़ के यहाँ पे आई हो रहा है, आई के बाद जे छोड़ के के हो रहा है, के बाद एल छोड़ के एम हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे।
क्यू, क्यू के बाद आर छोड़ के एस हो रहा है, एस के बाद टी छोड़ के यू हो रहा है, यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स छोड़ के यहाँ पे वाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ई के बाद एफ जी एच छोड़ के यहाँ पे आई हुआ है, उसी तरह यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स छोड़ के यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, अब वाई के बाद यहाँ पर हम लोग जेड छोड़ेंगे, जेड छोड़ के यहाँ पे ए हो जाएगा और ए के बाद बी छोड़ के यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि वाई ए सी, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए और आई में +8 का डिफरेंस है, सी और के में +8 का डिफरेंस है, ई और एम में भी +8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसमें वैसे करेंगे, यू का नंबर 21 होता है, 21 में प्लस करेंगे 8 तो हमारा आ जाएगा 29। ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेट लेटर 26 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 29 में 26 माइनस कर देंगे तो हमारा जाएगा 3 और 3 हमारा सी का नंबर होता है। और आप ऑप्शन में देखिए लास्ट में सी सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी में लास्ट में सी है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में सी के बाद डी ई एफ छोड़ के जी हो रहा है, आई के बाद जे के एल छोड़ के एम हो रहा है, एन के बाद ओ पी क्यू छोड़ के आर हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम इसका भी करेंगे, एल के बाद एम एन ओ छोड़ के यहाँ पे पी हो रहा है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में पी सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, सी और जी में +4 का डिफरेंस है, आई और एम में भी +4 का डिफरेंस है, एन और आर में भी +4 का डिफरेंस है। तो हम इसका भी वैसे करेंगे, एल का नंबर 12 होता है, 12 में प्लस करेंगे 4 तो हमारा आ जाएगा 16 हमारा पी का नंबर होता है और आगे में पी सिर्फ ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में डी से पहले सी आता है, सी से पहले बी आता है, बी से पहले ए आता है और ए से पहले जेड आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डब्ल्यू से पहले भी आता है और भी से पहले यू आता है, यू से पहले टी आता है और टी से पहले एस आता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए पी से पहले ओ आता है, ओ से पहले एन आता है, एन से पहले एम आता है और एम से पहले एल आता है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो Z और W में क्या रिलेशन है, Z से पहले Y आता है और Y से पहले X आता है और X से पहले यहाँ पे W आता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें वैसे करते हैं, L से पहले K आता है और K से पहले यहाँ पर J आता है और J से पहले I आ जाता है। ठीक है, I यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग जैसे D B Z का आपस में रिलेशन है वैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं, I से पहले H आता है और H से पहले G आता है तो यहाँ पे G हो जाएगा। ठीक है, और G से पहले यहाँ पर F आता है और F से पहले यहाँ पे E आता है, यानी कि I G E ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, D और W इन दोनों में -7 का डिफरेंस है, B और U में भी -7 का डिफरेंस है, Z और S में भी -7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे, P का नंबर 16 होता है और 16 में माइनस करेंगे 7 तो हमारा आ जाएगा 9 हमारा I का नंबर होता है, N का नंबर 14 होता है, 14 में भी माइनस करेंगे 7 तो हमारा आ जाएगा 7 हमारा G का नंबर होता है। ठीक है, L का नंबर 12 होता है, 12 में भी माइनस करेंगे 7 तो हमारा आ जाएगा 5 हमारा E का नंबर होता है। I G E ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए से पहले Z आता है, S के बाद T आता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ए से पहले Z आ रहा है और यहाँ पे S के बाद T आता है। ठीक है, और यहाँ पे T से पहले S आता है। ठीक है, यहाँ पे पहले आ रहा है, T से पहले S आता है और N के बाद यहाँ पर बाद में आ रहा है, N के बाद O आता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। ठीक है, B जैसे यहाँ पर N के बाद O आया तो B के बाद यहाँ पे C आ जाना चाहिए। ठीक है, T से पहले S आया तो यहाँ पर U से पहले T आता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में T और C सिर्फ ऑप्शन D में है, ऑप्शन C में भी नहीं है, ऑप्शन B में भी नहीं है, ऑप्शन A में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन D हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं,
A और Z में -1 हो रहा है, S और T में +1 हो रहा है, T और S में -1 हो रहा है, N और O में +1 हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें वही करेंगे। B में +1 करेंगे, B का नंबर 2 होता है, 2 में प्लस करेंगे 1, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा जाएगा 3 हमारा C का नंबर होता है। ठीक है, U का नंबर 21 होता है, 21 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा जाएगा 20 हमारा T का नंबर होता है। ठीक है, अब आप लास्ट में देखिए T और C सिर्फ ऑप्शन D में है, यानी कि ऑप्शन D हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में T के बाद U छोड़ के यहाँ पे V हो रहा है, K के बाद L, M छोड़ के यहाँ पे N हो रहा है। ठीक है, J के बाद K, L, M छोड़ के यहाँ पे N हो रहा है, R के बाद S, T, U, V छोड़ के यहाँ पे W हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग इसका भी करते हैं। G के बाद H छोड़ के यहाँ पे I हो जाएगा, और X के बाद Y, Z छोड़ के यहाँ पे A हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में I और A सिर्फ ऑप्शन C में है, ऑप्शन D में भी नहीं है, ऑप्शन B में भी नहीं है, ऑप्शन A में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन C हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, T और V में +2 का डिफरेंस है, K और N में +3 का डिफरेंस है, J और N में +4 का डिफरेंस है, R और W में +5 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे। G का नंबर 7 होता है, और 7 में हम लोग प्लस करेंगे 2 तो हमारा जाएगा 9 हमारा I का नंबर होता है। ठीक है, अब X का नंबर 24 होता है, 24 में प्लस करेंगे 3, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 27। ठीक है, और अल्फ़ाबेट हमारा होता है 26, तो हम लोग 27 में 26 को माइनस कर देंगे तो हमारा जाएगा 1 हमारा A का नंबर होता है। A यहाँ आ गया, और आगे में I और A सिर्फ ऑप्शन C में है, यानी कि ऑप्शन C हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में C के बाद D छोड़ के यहाँ पे E हो रहा है, I के बाद J छोड़ के यहाँ पे K हो रहा है, N के बाद O छोड़ के यहाँ पे P हो रहा है, Q के बाद R छोड़ के S हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। S के बाद T छोड़ के यहाँ पे U हो जाएगा, और G के बाद H छोड़ के यहाँ पे I हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में U और I सिर्फ ऑप्शन A में है, ऑप्शन B में भी नहीं है, ऑप्शन C में भी नहीं है, ऑप्शन D में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन A हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, C और E में +2 का डिफरेंस है, I और K में भी +2 का डिफरेंस है, N और P में भी +2 का डिफरेंस है, Q और S में भी +2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग इसमें वैसे ही करेंगे। S का नंबर 19 होता है, 19 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 21, और 21 हमारा U का नंबर होता है। G का नंबर 7 होता है, 7 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 9 हमारा I का नंबर होता है। ठीक है, और लास्ट में I और U सिर्फ ऑप्शन A में है, यानी कि ऑप्शन A हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में E और A का प्लेस आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है। ठीक है, A यहाँ पे आ गया और E यहाँ पे आ गया। ठीक है, और सेकंड में जो स्मॉल E है वो यहाँ पे कैपिटल E हो जा रहा है, A-E। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। P और B का प्लेस आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, B इधर आ जाएगा और P इधर आ जाएगा, और बीच में जो स्मॉल p है वो यहाँ पे कैपिटल P हो जाएगा, B-P, ऑप्शन C हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 152 और 107 में -45 का डिफरेंस है, और 107 और 72 में -35 का डिफरेंस है, और 72 और 47 में -25 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 45 हो रहा है, फिर 35, फिर 25, तो यहाँ पर हमारा -15 होना चाहिए। ठीक है, तो 47 में माइनस करेंगे 15 तो हमारा आ जाएगा 32, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 320 और 290 में -30 का डिफरेंस है। ठीक है, और 290 और 260 में भी -30 का डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पर वैसे ही करेंगे। 260 में माइनस करेंगे 30, 260 -30 हमारा आ जाएगा 230, ऑप्शन बी हमारा आंसर है।